अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माई चैनल। उम्मीद है आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। और बस यहाँ सुबह सुबह गरम गरम नाश्ता बन रहा था, देसी घी के पराठे और देसी अंडे। तो मैंने साथ में अरफा को भी खड़ा कर लिया। मैंने कहा कि अब इनको भी कुछ आना चाहिए, एटलीस्ट चलो सर्विंग ही कर दिया करें, क्योंकि एक जो है बच्चियाँ बड़ी होना तो उनको साथ लगाना चाहिए, ताकि जो है ना उनको वक्त के साथ साथ वो सीखती जाएँ। एटलीस्ट 14 साल की उम्र में आपके बच्चियों को बर्तन धोना, चाय बनाना और ये छोटे छोटे काम किचन समेटना ये सब आना चाहिए। तो मैं उसको लाजमी साथ लगाती हूँ। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी, ये सूरज हमारे यहाँ पे निकल आए लाहौर में, और बड़ा नहा धो के और तेल शेल लगा के तो निकले हैं बड़े महीने के बाद। और हम लोगों ने गीज़र और कोई कोयले और कोई लकड़ियाँ जला जला के, लेकिन जो मज़ा धूप का है ना, और उससे जो सर्दी कम हुई है ना, सुकून आ गया। बच्चे भी पढ़ने लग गए जी सर्दी में, मामा पढ़ा ही नहीं जाता था कमरों में। तो जी धूप निकली तो मैंने भी नवाब साहब को लिया, मैंने कहा चलो तुम्हारी भी कटिंग करवा के आऊँ, बाल देखें कितने बड़े हुए हैं, और सर्दी में निकला ही नहीं जाता था, दिल ही नहीं करता था। तो ये मेरे साथ तो खैर कटिंग कराने बड़े हंसी खुशी चले जाते हैं। और फिर जी यहाँ पे हम आए हैं, और मजाल है कि जो ये लड़का वहाँ कोई शोर करे, कोई तंग करे, और घर में तो देखें जिधर उसने गर्दन की है उधर ही उसने अपनी गर्दन की है, ज़रा नहीं हिला रहा, आराम से बैठा हुआ है, कटिंग कराई है इसने सुकून के साथ। तो बस मैंने कहा अगर ऐसे ही बन जाए घर में भी तो क्या बात है। खैर जी, बच्चों को मैंने तेल शेल लगाया, उनकी जुएँ शूएँ देखी, बच्चों की पड़ जाती है, स्कूल जाते हैं, कज़न्स के साथ खेलते हैं, दोस्तों के साथ खेलते हैं। तो मैंने कहा चलो अब तुम लोगों की जुएँ भी देख लूँ। और तैमूर और अफ़ा का सर तो शुक्र है बिल्कुल साफ़ है, आबिया के थोड़े से पड़ गई थी, तो फिर मैंने वो भी तेल लगा के आज मैंने सारा जो है ना उनकी वो भी सफाई कर दी। फिर जी कहते हैं कि मम्मा चिप्स खानी। मैंने कहा ये देखो ज़रा, अब चिप्स की डिमांड आ गई है। मैंने कहा बना के देती हूँ। मेरा पकौड़े खाने को दिल था, तो मैंने जो है इनके लिए फटाफट आलू धो के और मैंने उसमें बेसन डाला है, और मज़े से जो है ना मैंने इनके लिए पकौड़े बनाए हैं। तो जी यहाँ पे बस ये फटाफट आलू किया, साथ दूध आया हुआ था, मैंने वो बॉईल किया। बेसन यहाँ पे मैं घोल लूँगी, और ऑयल गरम कढ़ाई में डाला। और ये जब पकोड़े निकले हैं तो बच्चे किचन में, मामा हमें भी दें। मैंने कहा भाग जाओ सारे, पहले मैं खाऊंगी, देखूंगी इसमें नमक मिर्च कितना है, उसके बाद जब पकोड़े बने फिर किसका दिल करता है कि वो अपना हाथ कंट्रोल करे। तो बस फिर मैंने खाए, और दिल तो किया सारे खा लूँ, लेकिन फिर ज़ाहिर है ममता है, बच्चों के लिए तो रखने थे। कभी कभी इतना दिल करता है ना कि बंदा मुँह हाथ धो के, कपड़े शपड़े पहन के, मेकअप शेकअप करके ना कहीं बाज़ार चला जाए और जाके शॉपिंग करे, और घर का कोई काम ना, कोई ज़िम्मेदारी ना हो कि पीछे से कोई काम कर रहना है, बच्चों को पढ़ाना है, खाना बनाना है, मतलब सुकून माहौल से ना बंदा कहीं निकल जाए। पर ऐसा होता नहीं है। ना बच्चों को कहा जाता है कि मैं तुम लोगों के लिए खाना नहीं बना सकती, और ना ही बंदा कहीं बाहर निकल सकता है। बाहर कहीं जाए खाना बना के, ज़िम्मेदारियाँ पूरी करके, और जब घर आओ तब भी किसी ना किसी की कोई ना कोई डिमांड होती है। तो खैर यहाँ पे मैंने जो है चाय शाय भी अपने लिए बनाई। शामी कबाब का मैंने मटीरियल बना के रखा हुआ था। अरफा को फिर साथ लगाया कि चलो मेरे साथ टिकिया बनाओ, बच्चियों को बिल्कुल आना चाहिए। और शामी कबाब बना के रख लेती हूँ, अंडे बहुत महंगे हैं, तो बच्चों को ना मैं नाश्ते में, लंच में शामी कबाब वगैरह दे देती हूँ। तो बस ये था मेरा एक डे केयर, जो बच्चों के साथ तकरीबन रोज़ ही होती है, कोई एक दिन इसके लिए फ़िक्स नहीं है। तो ये था मेरा व्लॉग। आई होप आपको पसंद आया होगा। मिलती हूँ आपसे अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।